एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी तक हम कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 40 और आज हम करने जा रहे हैं हमारा लास्ट वीडियो जिसमें हम देखेंगे लास्ट 10 MCQs। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और ये आपका अपना चैनल साइंस दर्शन। तो इसमें हम करेंगे आज लास्ट 10 MCQs। तो 10 MCQs में हमारा फर्स्ट MCQ है, What happens when a copper rod is dipped in an iron sulfate solution? इसने दिया हुआ है और इसके चार ऑप्शंस हैं। नंबर 1, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन। सेकेंड, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। थर्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड फाइनली, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिए। इसने कहा कॉपर की रॉड को हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया। कॉपर की रॉड को फटाफट पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर देखा जाए तो हमने कहा कॉपर प्लस FeSO4, ये रिएक्शन इसने कही है। क्या रिएक्शन पॉसिबल है? मेन चीज ये है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है एक्चुअली। है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वहां पर आयरन जो हमारी मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है ना। और अगर हम देखें हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्योंकि कॉपर आयरन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसका मतलब कि इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। दैट मींस कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द व्हाइट कलर ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे पास व्हाइट कलर का एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। और इसमें इसने रिएक्शंस हमें दिए। फर्स्ट रिएक्शन जो दिखा रहा है वो कह रहा है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। सेकेंड कह रहा है Na2CO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। एंड थर्ड कह रहा है ये 2Pb3O4 गिव्स 6PbO प्लस O2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो की इसने। एंड फाइनली 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। ये रिएक्शन इसने हमें दिखाई है। इन रिएक्शंस में हमें चेक करना है कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो बच्चों ज्यादा लंबा खींचने की जगह मैं फटाफट इसको निपटाऊंगा आज जो हम कर रहे हैं इस वीडियो को। तो हम देखते हैं इसमें हमारा आता है Na2CO3 जो हमारा वाला रिएक्शन है जिसमें Na2SO4 बन रहा है, यानी 42 क्वेश्चन का जो हमारे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसने शो किया है इसका, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको याद भी करनी है, तो ध्यान रखना है इस चीज का कि Na2SO4 जो इसमें बन रहा है वो हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 43 से द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया इज। एक्वा रीजिया, पहले फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड जैसी मेटल्स को भी डायरेक्टली मेल्ट कर सकता है अगर उसके ऊपर हम डाल देते हैं। लेकिन वो बनाने के लिए उन दोनों को हमें उसमें HCl वो भी कंसंट्रेटेड और साथ में HNO3 नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इनको आपस में मिलाना पड़ता है। इसका उसने रेशियो दिया है। दोनों चीजें, पहली बात दोनों चीजें HCl एंड HNO3, ये दो चीजें हैं जो इसमें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 43 है HCl और HNO3 और दोनों का रेशियो हमें जो होता है वो प्रॉपर रेशियो में डालना है। और दोनों ही चीजें हमारी कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड और ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होगी, दोनों की दोनों, पहली चीज। और इनका जो रेशियो है वो 3:1 का रेशियो होता है, तब जाके हमारा एक्वा रीजिया तैयार होता है, जिसको नाम दिया हमने एक्वा रीजिया, AQUA, एक्वा रीजिया, REGIA, ये है एक्वा रीजिया। ठीक, अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थर्ड जो इसने दिया हुआ है कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 3:1, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, 44th क्वेश्चन कहता है, इसने कहा अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन ओपन चाइना डिश, इट्स कलर बर्न्स ब्लैक, इट टर्न्स ब्लैक, ब्लैक कलर की हो जाती है जलाने पे। ये बात कर रहा है कॉपर की Cu प्लस
अगर हमने बर्न किया तो सिंपल, जब भी हम बर्न करते हैं रिएक्शन किससे करेंगे, ऑक्सीजन से, तो Cu प्लस O2 गिव्स CuO, कॉपर ऑक्साइड बन रही है, बैलेंस कर लेते हैं O2, यहाँ पे ये 2 लगेगा, ठीक है, और इसको करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO, कॉपर ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ठीक है, ये चीज हमारी बन के आई है। आगे इसने कहा, इसके आगे रिएक्शन को समझते चलते हैं साथ के साथ। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द ब्लैक सब्सटेंस इट regains its original color. Based on this information, the metal and black colored substances are, तो मेटल तो हमने देख ली, कॉपर, यानी कि हमें फर्स्ट चीज तो हमारी निकल गई। सेकंड चीज इसने कही, इस रिएक्शन यहां तक तो ठीक है, इसने कहा उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट आया, ब्लैक कलर का सब्सटेंस आया यानी कॉपर ऑक्साइड, इसमें से अगर हम अगेन हाइड्रोजन गैस अगर हम पास करते हैं इसमें से, तो उस केस में इसने कहा कि ये दोबारा से हाइड्रोजन जो ये कॉपर है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कॉपर अलग निकल जाएगा। सिंपल है, Cu प्लस हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुई, H2O, ये बन गया हमारा, ये रिएक्शन इसकी होती है। तो कॉपर हमारा दोबारा से हमने रीगेन कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी हमारा जो इसमें दो बातें कही, एक तो कॉपर और दूसरी आनी चाहिए हाइड्रोजन गैस करने पर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल देखते हैं इसके ऑप्शंस, इसने चेक बताए, इसने कॉपर एंड कॉपर नाइट्रेट, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, सॉरी सिल्वर एंड सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो हमारा दिया हुआ है इसने, ऑप्शन थर्ड कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, ये ऑप्शन हमारा इसका भी थर्ड ही ठीक है, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 45 ये बोलता है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड ओवर अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल यानी कि पेंटाहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने किसको कहा, देखो कॉपर सल्फेट को CuSO4 को ये जो नाम दिया है ब्लू विट्रियोल, कभी कभी इस तरह की चीजें दे देता है एग्जाम में, बहुत ध्यान रखना इस चीज का, इसको ब्लू विट्रियोल पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं, वो एग्जाम में ये बोल देगा, पता लगा कॉपर ऑक्साइड उसने कहा ही नहीं, वो सीधा ब्लू विट्रियोल बोल देगा, तो उस केस में तुम्हें पता होना चाहिए ब्लू विट्रियोल कहते किसको है। आगे इसने कहा कि अब ब्लैक, दोबारा पढ़ते हैं, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड ओवर अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, a black precipitate of copper sulfate is obtained and sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of ये, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं फटाफट और फिर क्लियर हो जाएगा। इसने ये कहा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे इसने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं, यानी H2S हमने पास की, तो अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड यानी CuS और साथ में इसने क्या कहा, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होगी यानी H2SO4। ये रिएक्शन हमारी हुई, किस टाइप की रिएक्शन है बताओ फटाफट। सिंपल है, CuS यानी कि कॉपर जाके इसके साथ जुड़ी और H2 जाके सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट के साथ में जुड़ गया, हाइड्रोजन जाके, तो इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ट्रू है, इसमें ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। MCQ नंबर 46, ठीक है, 46 में इसने कहा इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन करके क्या कहता है ये, इन अ रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर, क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा, बस ये हमें देना है। रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, H2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा, ये बनेगा BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्लस HCl, 2 है तो 2HCl,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, BaSO4 जो हमारा बना है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट जो आ रहा है वो कौन सा है, तो वो क्या है, BaSO4, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो इसने दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन में वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट प्रोवाइड अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इनमें एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, वो जस्ट फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन है, एक तरीके से फिजिकल चेंज है, ये हमें बताना है। कौन सा दिया है इसने, फर्स्ट दिया है इसने मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक एंड राइपनिंग ऑफ बनाना। इनमें से 3 ऐसी चीजें जो केमिकल रिएक्शंस है भाई। बनाना, राइपनिंग ऑफ बनाना, केला पक रहा है, केमिकल रिएक्शन। फूड का डाइजेस्ट होना पेट के अंदर हमारे स्टमक में, वो हमारा केमिकल रिएक्शन। और इसने कहा बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, और 2 चीजें इसने जो दी है, और एक कहा इसने मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये 2 चीजें हैं जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिव है। इनमें से किस चीज को आप कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हमारी जो है वो फिजिकल चेंज है, और जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो हमारा केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बर्निंग के टाइम पर हमने क्या किया, जब इसे बर्न किया कैंडल को, तो बर्न के समय पे जो जली, ये बर्न होने के बाद में जो गैसेस निकली है वो हमारी आउट हो गई हैं, और इसके अंदर जो विक थी धागे के अंदर, वो धागा जो था वो भी बर्न हुआ है ना, वो दोबारा से पहले वाली में नहीं आ पाएगा, पहली फॉर्म में, यानी फिजिकल स्टेट पहली वाली अचीव नहीं कर पाएगा, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जबकि मेल्ट किया हुआ अगर मोम है हमारा, यानी वैक्स है, तो अगर वो मेल्ट भी हो गया है इस तरीके से ये, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, है तो मोम ही, है ना, फिर भी वो अपनी फिजिकल स्टेट को मेंटेन किए हुए। दैट्स व्हाई बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल रिएक्शन एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू है? इसका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज करेक्ट, नंबर 1, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। 48th क्वेश्चन कहता है when ferrous sulfate is heated strongly it undergoes a decomposition to form ferric oxide। एक वर्ड यूज किया इसने strongly, इसका ध्यान रखना, मैंने यहां पर strongly वर्ड दे दिया है, जान के डाला है। मैंने काफी सारे एमसीक्यूज दिए जहां पर स्ट्रांगली वर्ड नहीं दिया उसने, लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखना कि जब हम नॉर्मली उसको अगर हम हीट कर रहे हैं और वो जस्ट उसका कलर चेंज हो रहा है, अगर वो कहता है तो उसको हमने स्ट्रांगली हीट नहीं किया है। कॉपर किसकी, हम फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं। हमारे पास में जो ये है, ये क्या चीज़ दी है इसने, ऑन हीटिंग द फेरस सल्फेट, यानी FeSO4 की बात कर रहा है ये। इसको जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तब अलग रिएक्शन होगा, और नॉर्मली हीट करेंगे थोड़ा सा तब अलग रिएक्शन होगी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का मैंने इससे पहले भी आपको एमसीक्यू कराया था, उसमें दिया था मैंने, जब हीट होता है तो कलर चेंज होता है। तो क्या कलर चेंज हुआ था, उसमें लिखा था हमने ग्रीन टू वाइट, ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। और जब हम इसको हीट करते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है, हीट करने पे जब हल्का हीट करते हैं तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इवेपोरेट करके खुद व्हाइट कलर में आ जाते हैं। लेकिन इसने कहा यहां पर स्ट्रांगली हीट किया है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर स्ट्रांगली हीट किया इसका मतलब उसे अच्छे से हीट करे जा रहे हैं, उस केस में सारा का सारा वेपोरेशन तो हो ही जाएगा, जितना उसमें क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है पूरा पूरा उसका इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो अब क्या होगा, ग्रीन से व्हाइट होने के बाद में अब वो जलने शुरू हो जाएंगे, यानी बर्न होंगे, बर्न होकर टर्न हो जाएंगे वो ब्राउन कलर में। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा ये रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, वो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में इसमें से इवॉल्व होगी SO2 प्लस SO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है ये। तो इसमें क्या बताया मैंने कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को स्ट्रांगली हीट करने पर Fe2O3, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, और इसका कलर जो होता है वो होता है ब्राउन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आता है। एंड नेक्स्ट 49th क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में इसने कहा द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड एंड अ मेटल X इज यूज फॉर वेल्डिंग द रेलवे ट्रैक्स। रेल के ट्रैक्स को वेल्ड करने के लिए आयरन 3 ऑक्साइड और एक मेटल होती है जिसको यूज किया जाता है। हमें उस मेटल का नाम बताना है। सिंपल सी बात है, उसके लिए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। ज्यादा रिएक्शन वो नहीं है, लेकिन हाँ रिएक्शन जरूर ध्यान रखना, ये नॉर्मल ध्यान रखना। आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, साथ में रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन में लिख के दिखाता हूं। इस रिएक्शन को नोट कर लो और ध्यान रखना इसका कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहनी चाहिए। हमने 3 ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, प्लस साथ में एल्यूमिनियम इसके रिएक्ट करती है, प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हो रही है, ये आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स व्हाई इट हैज डिस्प्लेस्ड द आयरन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये जो होता है यूज वो रेलवे ट्रैक्स, जो रेल के ट्रैक्स होते हैं उनकी रिपेयर के लिए, उनको ठीक करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम डस्ट को यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो हमारा यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का और इस चैप्टर का भी एमसीक्यू क्वेश्चन। ये कहता है विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक हमारे पास में इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस किया है, ठीक है। एक चीज और पूछता हूं मैं, जिसको बैलेंस नहीं किया उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, उसको कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। स्केलेटल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है, इसके ऊपर मैंने छोटा शॉर्ट भी डाला था, स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है उसको। लेकिन यहां इसने बात की है कि एक बैलेंस्ड रिएक्शन किस बात को शो नहीं करती, क्या चीज है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं करती, बैलेंस्ड रिएक्शन। तो उसमें इसने ऑप्शंस दिया हमें। पहला फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स वो तो बताता है, हम लिखते हैं कोई भी रिएक्शन होती है उसमें लिखते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी लिखते हैं, फिजिकल स्टेट बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड इसने कहा सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सिंबल्स तो हम दिखाते ही है, जितने भी सब्सटेंसेस है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी रिएक्शन है इट इज द, कोई भी हमारी इक्वेशन है इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो सिंबल तो दिखा रहे हैं, मैंने कहा CuSO4 सपोज, तो ये सिंबल ही तो है ना। तो अगर ये सिंबल तो इसका मतलब सिंबल तो दिखा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा इसका मतलब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इसने कहा नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोड्यूस्ड इट इज फॉर्म। अरे सिंपल सी बात है, हमने कहा जितने भी एटम्स हैं वही तो हम दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बैलेंसिंग हम कर क्यों रहे हैं? किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, इट मीन्स हम नंबर ऑफ एटम्स को ही तो बैलेंस कर रहे हैं दोनों साइड के। जब हमने बैलेंस कर दिया तो हमने दिखा तो दिया हर एक के साथ में कि कितने कितने एटम्स हैं। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। एंड फाइनली फोर्थ ऑप्शन में ये कहता है वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, यानी कोई रिएक्शन होगी या नहीं, इस चीज को क्लियर नहीं करेगा। हमने लिख तो दी रिएक्शन है या नहीं, लेकिन वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। अभी तो हमने किया था फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू था आज का वो यही तो था। जो कॉपर की रॉड थी वो हमने एक आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की थी। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डिप की थी, उसके बाद में हमने रिएक्शन लिख के देखी थी। हमने कहा था Cu प्लस FeSO4, लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ, बैलेंस भी कर दूंगा इसको मैं कह दूंगा CuSO4 प्लस Fe। मैं बैलेंस भी कर दूंगा इस रिएक्शन को, अगर थोड़ा बहुत है आगे पीछे करके। अब रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ये किसी रिएक्शन का होना ना होना ये हमारा फिजिबल कहलाता है। तो ये इसको देख के हमें तो लग रहा है कि ठीक है रिएक्शन हो गई कंप्लीट, लेकिन फिजिबल है या नहीं इस बात को ये चीज शो नहीं करती। हमने कुछ भी ऐसा मार्क नहीं किया कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब इस बात को कोई रिएक्शन केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इस बात को शो नहीं करती है। तो इट मींस इसका आंसर हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, फोर्थ आंसर है इसका, ठीक है। तो बच्चों आज हमारे कंप्लीट होता है ये चैप्टर
केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 50 MCQs हमने कंप्लीट किए इस चैप्टर के। तो मेरे ख्याल से अब हमारी तैयारी इसकी पूरी हो चुकी है। एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट, मेरे पास में कई बच्चों के फ़ोन भी आए हैं और कई ने उस पर कमेंट्स बॉक्स में भी डाला है कि सर फिजिक्स कराओ, फिजिक्स के बारे में। तो ठीक है, मैंने कहा आगे के जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो लाइट ही करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है और काफ़ी सारे रे डायग्राम्स और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो आपका डाल दूंगा, तो आप तैयार रहिए। इनको फटाफट कर लीजिए 10 के 10, पूरे 50 एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद में कल हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों को बोलो करें, और बच्चों को बोलो आके हमारे साथ में जुड़े इसके साथ में, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा सबको हो सके। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।